हेलो दोस्तों, पाई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले पहला वीडियो बना दिया है जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का जितने भी एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर हैं वे जो एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और ये उसी का दूसरा पार्ट है उष्मा से रिलेटेड, जिसका पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि चाल बढ़ जाएगी। चाल इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं और औसत गतिज ऊर्जा से उसका सूचक पता चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि चाल उसकी क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है रमफोर्ड ने। और अगला क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवी ने। अगला प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, ये हमें बताना है इसका मान क्या होता है। तो आठवां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। हमें ये इक्वेशन दिए गए हैं या फार्मूला दिया गया है जिसमें से बताना है कौन सा फार्मूला सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, W/Q = J। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, ये हमें बताना है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिकी ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, ये हमें बताना है किस कारण से उच्च हो सकता है। तो 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यह SI सिस्टम में तापमान की इकाई है, हमें बताना है SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ताप का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15, ताप का SI मात्रक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4.2 × 10⁻³ जूल इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में ताप 40 सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर है 19 का ये सही है, घट जाएगा। गलनांक बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, ये हमें बताना है। तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैसों का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैसों का क्या होता है? प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला प्रश्न है,
तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सीबेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो 22 का ऑप्शन सी सही है, पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा अत्यधिक ऊंचे तापमान की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पर क्या है, ये काम करता है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर होता है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तुओं के ताप को मापते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो हमें बताना है 25 का क्या आंसर है। तो 25 का आंसर है ए, एल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 800 से ऊपर के तापमान को हम इससे नापते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो अदृश्य वस्तुओं से। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F-32/9 बराबर C/5। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -273 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -40। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, -273 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस तापमान पर उस वस्तु का ताप होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 37 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट किसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36.89 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीग्रेड से कम। अगला प्रश्न है,
एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 140 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 98 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसकी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला प्रश्न, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लकड़ी के ऊष्मा की कुचालकता होती है। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, यदि जल को 10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो हमें बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए जल का तापमान 4 सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? 51 का हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे लोलक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु को ठोस गेंद में अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने की ही वाला है, झील के अधः स्थल पर जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवित रहते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह ही जमता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण की विधि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि से में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चालन में। अगला प्रश्न है,
द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकिरण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का उच्चतम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का उच्चतम चालक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारा। ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण के। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की संघनता 4 सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा हमें बताना क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म होगी। अगला प्रश्न, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, उबलते उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में ताप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा गुप्त ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडे जल से। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, किसी कृष्णांक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन का नियम। अगला प्रश्न है, स्टीफन का विकिरण नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई प्रोपोर्शनल T4, टी के पावर 4। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का शीतलन नियम। अगला प्रश्न, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। अगला प्रश्न है, गर्म जल 90 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 अंश सेल्सियस से 70 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी वार। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन व विकिरण से। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल का। अगला प्रश्न है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के तल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए
पानी का व्यवहार किया जाता है? क्योंकि तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? अगला प्रश्न है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -196 सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन से।